अब दूसरा टॉपिक है, अध्याय तो ऐसे लिख दिया है मैंने। दूसरा टॉपिक है समाकलन, और समाकलन में वो ही आएगी अपने पास समीकरण y बराबर एफ एक्स वाली, फंक्शन ऑफ एक्स वाली समीकरण आएगी। उसको सॉल्व करने की दूसरी विधि है जिसका सिंबल ये होता है इस तरीके से, कुछ ऐसा ही कॉमा टाइप, मार्कर नहीं चल रहा है फिलहाल, ये चल गया। ये ऐसा सिंबल होता है इसका, ये क्या है, इसका चिन्ह है, ठीक है। ये तो हो गया इसका चिन्ह। बाकी ये काम कहाँ आता है, समाकलन, सम का आकलन करने में। सम मतलब होता है जोड़, जोड़ का क्या करने में, आकलन, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके एक छड़ बनती है। जैसे एक छोटे छोटे भागों को जोड़ करके, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके एक चेन बनती है, एक रस्सी बनती है, एक धागा बनता है, एक पट्टिका बनती है। इस प्रकार से जो जोड़ने की कला है उसको क्या कहेंगे, समाकलन। कला नहीं है वैसे, विधि है। जैसे इसमें भी तुमको मुख्य बिंदु के तौर पर कुछ 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। कुल 7 पॉइंट होंगे, वो सब तुमको याद रखने हैं, जिससे तुमको ये समाकलन वाला टॉपिक है वो तुम्हारे सिलेबस के अनुसार तुमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो है, इस सिंबल के अनुसार, ये सिंबल ये बता रहा है कि समाकलन हो रहा है, ठीक है। यानी कि dx वाले, बहुत सारे dx वाले भाग जोड़ोगे। dx का मतलब क्या है मैं यहाँ पर समझाता हूँ। एक x लंबाई की पट्टिका है, ठीक है, उसका छोटा सा अंश, ये वाला जैसे मैंने एक लाइन की थी, वो बहुत छोटा सा अंश, ये जो अंश है इसको मैं बोल देता हूँ dx। अब ये सिंबल बताता है कि बहुत सारे dx को जोड़ो, तो उस जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, पूरी लंबी पट्टिका। कितनी लंबाई की, x लंबाई की। तो हमें क्या मिलेगी, dx के छोटे छोटे भागों को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, x। तो dx का समाकलन क्या होगा, x, ठीक है। इसी प्रकार हम जब k dx को जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि जब हम एक के dx को जोड़ रहे थे तो एक x मिल रहा था। अब हम k के dx को जोड़ेंगे, k कोई संख्या है, जैसे एक छड़ की dx, दूसरे छड़ की dx, तो k छड़ों के dx को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, kx। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते जाते हैं, तब ये तो सिंपल वाला हो गया, इसको तुम सिंपली पॉइंट के तौर पर लिखते जाओ, ठीक है। ये मुख्य पॉइंट के तौर पर यहाँ पे लिख देना, रिमार्क पॉइंट लिख देना। रिमार्क पॉइंट करके नीचे लिख देना। ये वाला जो है ये थोड़ा छोटा छोटा करके ऊपर ऊपर सेट कर देना, और ये वाला इधर सेट कर देना तुम, और ये वाले पॉइंट तुम नीचे रख देना, ठीक है। बाद में लिखना, सबसे बाद में, समझाने के तौर पे। अब इसका जो फॉर्मूला है, जब ये फलन के एक्स की घात n के रूप में आएगा, तब जब इसका तुम समाकलन करोगे, जब k तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, इसका कोई समाकलन हो नहीं सकता। तो इसका जो समाकलन का जो सूत्र बनेगा वो तुम्हें याद रखना है, और याद ही रखना है, ठीक है। n+1 है यहाँ पे, क्या है, n+1, और नीचे भी n+1 पूरे के नीचे, और k तो कांस्टेंट चीज़ है, तो ये वास्तविकता में तो समाकलन करते वक्त बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है समाकलन में। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि नहीं, दो छड़ है तो मैं बोल रहा 2 छड़ है, ठीक है। एक छड़ को जोड़ने पर x मिल रहा है, तो 2 छड़ जोड़ने पर 2x मिलेगा। तो इस संख्या को अपने को पहले बाहर निकाल लेना है, फिर समाकलन की विधि को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। अब आओगे तुम साइन एक्स वाला। साइन एक्स को क्या करोगे तुम, कॉस एक्स। पर यहाँ पे तुम्हें उल्टी चीज़ याद रखनी है कि जब तुम साइन एक्स को कॉस एक्स में परिवर्तित होगे करोगे, जब डी एक्स के द्वारा मतलब कि कुल मिला के समाकलन करके डी एक्स बाय, तब तुम्हारा जो कॉस है वो नेगेटिव आंसर में आएगा। जस्ट अपोजिट ऑफ समाकलन, अवकलन, अपोजिट ऑफ अवकलन। अवकलन का सीधा सीधा जो उल्टा मतलब निकालना है यहाँ पर तुम्हें। जब तुम्हें cos x बोलेगा कि cos x का समाकलन करो, तब तुम्हारे पास आएगा प्लस का sin x, ठीक है। ये तुमने अगर मेरे से पढ़ रखा है अवकलन वाले टॉपिक को, तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है,
डस्टर ढूंढने गए थे, तुम सोच रहे हो कॉपी देखने गया हूँ। कॉपी देखने नहीं गया भाई, डस्टर ढूंढने गया था। ऑनलाइन में यही तो चलता है, टीचर पास में कॉपी से पढ़ा रहा होता है, तुम सोच रहे हो इंटेलिजेंट मास्टर है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब तीसरा जो वो ई की घात एक्स वाला, ये तुमने अगर मेरे से अवकलन पढ़ रखा है तो इसमें भी तुमको उसी तरीके से समान ही रखना, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ें। अब तीसरा जो 1/x का जब तुम dx करोगे तो ये तुम्हें log x करना है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, एक बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे तुम ये वाला फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, फिर तुम आंसर पाओगे कि सर इसको 1+1 कर दिया, इधर -1+1 कर दिया, तो यहाँ पर 0 से अनंत आ जाएगा तुम्हारे। तो फिर ये वाला तरीका बिल्कुल भी उपयोग में मत लेना यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट कर दे तो, ठीक है। कुल कितने हो गए? 7। सातों पॉइंटों को थोड़ा विशेष कर, मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा तरीके से, मेरी तरह कचर पचर मत उतारना, थोड़ा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा उतारना। अब तुम प्रश्न करोगे, जो जो मैं प्रश्न करवाऊँ उसके साथ साथ प्रश्न करने हैं। अब ये सब मिटाया जा रहा है, इसको भी ध्यान से नोट करना कि ऐसे नहीं करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, कैसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सर log x ही आ गया कि इसका समाकलन करो, नहीं आएगा। जो मैं लिखवा रहा हूँ वही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। सर को और कुछ आ गया तो और कुछ दूसरे ट्यूशन वाला टीचर पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि तुम्हारा सिलेबस में है ही नहीं, फिर वो मैथ वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब जब मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम एक का समाकलन करो, ठीक है, किसके सापेक्ष? dt के सापेक्ष समाकलन करो। एक क्या बता रहा है? छड़ बोल दो, रस्सी बोल दो, कड़ी बोल दो, मतलब चेन बोल दो, ऐसे कुछ संख्या बोल रहा है, ठीक है। और उसके भाग कितने हैं? dt। तो एक चेन के dt भाग है तो वो क्या मिलकर बनाएंगे? t, ठीक है। ऐसे ही मैं तुम्हें बोलता हूँ 10 हैं, कांस्टेंट नंबर 10 है, उसका तुम समाकलन करो dt के सापेक्ष, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 10t। हाँ सर सिंपल है। हाँ वो तुम सिंबल लगा के तुम सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। मैं इधर सॉल्व करके पूरे विधिवत नहीं करूँगा, ठीक है। और t³ का तुम समाकलन करो, फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। कौन से नंबर वाला? तीसरे नंबर वाला, ठीक है लगाओ। आ गया उत्तर? हाँ आ गया। बस यही होता है। आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो। हो गया सर? हो गया। ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ऐसा नहीं कि तुमको एक दिन में सब कुछ आ गया और तुम ये वाला स्टेप कूद कूद के यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूद रहे हो। अच्छी बात है, टाइम बचता है, पर मैं तो बोलता हूँ ऐसे ही करो, ठीक है। क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए ना, समय बचा के, ऐसा समय बचा के कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, इसलिए है ना, गलत नहीं होना चाहिए। ये तो अभी तक सिमिलर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ये भी कर लो, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ये वाला मैं नहीं करवाऊँगा, इसका उत्तर तुम खुद लाओगे। एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है कि एक साथ जब तुमको घर वाले बिस्किट का पैकेट ला के देते हैं, ठीक है, टोस्ट का पैकेट ला के दिया, तो एक साथ खाते हो कि दो खाते हो? पहले दिन, फिर दूसरे दिन दो खाते हो, तीसरे दिन दो खाते हो, ऐसे करते हो? तो सर ऐसा करना है क्या इसमें भी? आज इसको सॉल्व कर दे, कल इसको सॉल्व करने बेटा। मेरा मतलब भाई, इसको पहले सॉल्व कर ले, फिर इसको सॉल्व कर ले, फिर इसको सॉल्व कर ले, सबको एक साथ सॉल्व करने मत बैठ जाना। अच्छा इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसको कंप्लीट सॉल्व करके सॉल्व कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर कंप्लीट, फिर इसको सॉल्व कर कंप्लीट, फिर वापस जोड़ देना, बस इस तरीके से। जिससे क्या होगा, सरल रहेगा और समय भी बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊँगा, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा, ये तुम ही करोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो नोट करो। क्वेश्चन है 1/t² + t³, ठीक है। 1/t² + t³। अब इसका क्या करोगे तुम? सर क्या करोगे? पढ़ा रहे हो वही तो करेंगे, और क्या करेंगे। इसकी महाभारत तो नहीं हो सकती। तुम बताओ क्या करोगे? समाकलन ही करोगे।
सर इसमें फॉर्मूला लागू होगा, हाँ होगा, इसमें होगा तो इसमें तो होता ही है। इस वाले को तो तुमने पहले सॉल्व कर रखा है। सर आपकी तरह हमको भी याद करना नहीं करना, सॉल्व ही करना, ठीक है। -2 + 1 कर देना, ऊपर नीचे भी -2 + 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस तो 1/t हो जाएगा और माइनस का, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, उत्तर सही आ रहा है, सबके मैच हो रहा है क्या, ठीक है, मैच हो रहा है तो बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन 1/2v³। अच्छा सर ये वाले प्रश्न क्यों दे रहे हो, ये 1D से रिलेटेड लग रहे हैं। v आ रहा है मतलब v तो वेग जैसा कुछ होता है, हाँ v वेग जैसा ही कुछ है। इसको तुम सॉल्व करोगे, ये HW कर लो तुम। आंसर इसका बहुत सिंपल है, इसके हिसाब से आंसर भी तुम्हारा सही ही आएगा, इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है कि तुमको नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक तो हो गया तुम्हारे बिना सीमा वाला समाकलन। अब आएगा तुम्हारे लिए सीमा वाला समाकलन, ठीक है। इसमें दो भाग है वैसे, एक सीमा वाला समाकलन और एक सीमा वाला समाकलन नहीं। जो सीमा वाला समाकलन है वो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले जो मैंने बिना सीमा वाला समाकलन पढ़ा है, सीमा समाकलन। सीमा समाकलन ये बताता है कि किसी लंबाई की कोई लिमिट होती है, जैसे उसमें भी लिमिट थी पर मैंने तुमको बताया ही नहीं कि लिमिट है कि नहीं है, ठीक है। तब मैंने बोला कि तुम एक छड़ को माप रहे हो, ठीक है, जिसके dt टुकड़े हैं। तब तूने मापना शुरू किया तो तब तुम्हारे पास जो माप था वो था 0, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर तुमने माप कर ख़त्म किया तो उसकी अंतिम लंबाई थी t। तो शुरुआत से लास्ट तक जो लंबाई का जो है पैरामीटर है, 0 भी थे और t थे, ये है इसकी लिमिट 0 से t तक, ये क्या है इसकी लिमिट है। यानी कि जब तुमने dt का समाकलन करा तो तुम्हारे पास थी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट t तक थी। जब तुमने t - 0 करा, जब तुम्हारा उत्तर t आया था, और जिस वाले चीज़ को हमने पहले इग्नोर करा है, ठीक है, अब इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे वास्तविकता में तो क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को पहले ही बता देना चाहिए, पर मैं इसको बाद में बता रहा हूँ, वरना मैं पहले बताता तुमको ऐसा लगता है सर ये क्या चल रहा है, ठीक है। वास्तव में सीमा समाकलन और समाकलन में कोई अंतर नहीं है। समाकलन तो एक विधि है जिससे समीकरण को सरल करोगे, उसके बाद सीमाओं को रख कर के फाइनल आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। उसमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया, इसमें बता देते हैं। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न कर दो तुम। सर साइन कॉस e⁻x log x 1/x ऐसे वाले क्वेश्चन कराए नहीं आपने, काम में ही नहीं आता, नहीं करा इसलिए। सर काम में आएंगे क्या आगे, गलती से कोई पूछ लेगा तो आएगा। कौन पूछेगा सर, मैं ही पूछूंगा, और कौन पूछेगा, और कौन पढ़ा रहा है तुम्हें। हाँ पढ़ा रहा है, स्कूल वाले सर पढ़ा रहे हैं सर, वो पूछ सकते हैं, वो तो पूछेंगे ना, उनके पास ट्यूशन जाना है तुमको, पैसे कमा के देना है तुमको उनको, ठीक है। इस वाले को तुम सॉल्व करो, t³ 2 - t³ 1। आपने सर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, हाँ भैया डायरेक्ट कर दिया, तुम कर दो, इसका आंसर करो। इसके बाद ये वाला होमवर्क में करना तो, जिसकी लिमिट है। अच्छा अब पता कैसे चलेगा मैंने ये वाली लिमिट पुट कैसे करी, तो तुम्हें बोलेगा कि t1 से t2 समय तक, इसमें कहेगा कि a से b तक, मतलब कि प्रारंभिक वाले को तुमको क्या लेना है, लोअर लिमिट लेनी है, और अंतिम वाले को क्या लेना है, अपर लिमिट, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करोगे, ठीक है, जिससे तुम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और ये समझने के तौर पर, ठीक है। सीमा समाकलन भी कंप्लीट, और समाकलन वाला पूरा टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट होता है यहाँ पर। अच्छे से पढ़ना, आगे से हम बेसिक्स मैथ चालू करेंगे। बेसिक मैथ में मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं समाकलन पढ़ाऊँ, बेसिक मैथ पहले पढ़ाऊँ, ये इच्छा थी, पर अब चालू करेंगे जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र पढ़ाऊँगा और कुछ कोण अधिक कोण के कुछ निकालने के तरीके बताए जाएंगे। अगली क्लास आए तब तुम देख लेना, ठीक है।